11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं संपूर्ण ऋषि शिक्षाओं की संतानों से ये आह्वान करता हूँ कि आप भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर, किसी नदी तालाब के किनारे पर, किसी बाग बगीचे में, किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने अपनी फैक्ट्रियों में, अपने अपने गांव शहर गली मोहल्ला में घर से बाहर निकलिए। और जैसे मैं आपके साथ अभी योग कर रहा हूँ, इतना योग तो सबको आता है। ताड़ासन किया, तिर्यक ताड़ासन किया, कटिचक्रासन किया, वृक्षासन किया, प्राणायाम किया, घर से बाहर निकलना, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, 5-10 व्यायाम, इतना तो सबको आता ही है। आप खुद योग करना, औरों को योग कराना। मैं कहता हूँ योग करो और कराओ और योगमय जीवन जियो। योग विश्व स्वास्थ्य के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल के लिए, योग चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए। योग धर्म युग धर्म है। अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी विरासत, अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रख करके आप एक दिन तो घर से बाहर निकलते हैं तो कितना योग को गौरव मिलता है। मैं बचपन से घर से बाहर निकला, बचपन जवानी जीवन इस योग की सेवा में आहूत कर दिया, तब जाकर के योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का गौरव पूरी दुनिया में पहुंचा है। तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मैं आज सबसे कहूँगा कि एक व्यक्ति कम से कम, जो मुझे सुनते हैं, एक व्यक्ति 100 व्यक्तियों तक इस सत्य को, इस संकल्प को पहुँचाए। मैंने ऐसे ही योग का ये आह्वान करके और जमाने को इस दिशा में लगाया। और हाँ देखो, अभी थोड़ा ये जीव दया का कार्यक्रम भी हो जाए। अब हमारे सामने ये पतंजलि का तालाब है और यहाँ से कोई मच्छी खाता तो है नहीं, लेकिन यार रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में भी। और जब ये नृत्य करती हैं, ये मत्स्यासन जो है पूरा इनका सहज रूप में ही हो रहा है और पूरा आनंद मना रही हैं। और ये इसको मैंने जानबूझ करके रोटी के टुकड़े नहीं किए, क्योंकि खुद ही टुकड़े कर लेती हैं। हाँ, और ये पूरा आनंद जैसे लेते हुए पूरे हिलोरे ले रही हैं एक तरह से। और ऐसे ही हमारे जीवन में आनंद के हिलोरे उठते रहें, इसके लिए योग ज़रूरी है। और उस योग के लिए बस आपको थोड़ी सी पहल करने की ज़रूरत है कि आप घरों से बाहर निकलिए और अपने गांव गली मोहल्ला के 10, 20, 25, 50 लोगों को साथ में लेकर के वहाँ पर 5-10 व्यायाम, 5-10 आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्राएं। और इतना तो सारे भारतवासियों को आता ही है कि हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा क्या है। योग का एक दार्शनिक पक्ष है जिसमें हम अपनी चेतना को, अपने अस्तित्व को समझते हैं। शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना, आत्मा का ये जो इस पिंड में ताना बाना है, आत्मा का उस परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं और उस परमात्मा के अंग संग जीते हैं। योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है। योग के क्रियात्मक पक्ष में हमने 5000 के लगभग आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, इनकी जो विधियां हैं उनको उसमें समेटा है अष्टविधि योग में। और योग का एक व्यवहारिक पक्ष है, योगमय जीवन जीना है।
हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में योग होगा तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। योग करें, कर्म योग करें, उद्योग करें। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, समर्थ बनेंगे और संगठित रहेंगे तो अपने आप ही एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, संस्कारवान, समर्थ भारत का, एक विकसित भारत का निर्माण होगा। इतना बड़ा तत्व है ये योग। तो योग के बहाने, योग के निमित्त, योग को और अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को गौरव देने के लिए सभी देशवासियों से मेरा आह्वान, आप सब लोग हर रोज़ बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन 21 जून के दिन तो घर से बाहर निकल करके योग अवश्य करें, योग करवाएं। और मैं खुद कुरुक्षेत्र में आ रहा हूँ, पूरे हरियाणा से दिल्ली एनसीआर तक के भी हमारे योगी भाई बहन उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो स्वयं विशाखापट्टनम में होंगे। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वामी युवा भारत, हमरो स्वाभिमान पतंजलि, किसान सेवा समिति, पतंजलि के सारे संगठन वो इस योग के अनुष्ठान में, वैसे तो 365 दिन सेवा देते हैं देश के 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 3.5 लाख तो बड़े गांव में तो सब जगह संगठन है ही। तो मैं एक एक कार्यकर्ता से, मैं खुद पिछले 30-35 सालों तक देश और दुनिया के कोने कोने में गया हूँ और कि भारत ही क्यों, मैं तो पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूँ, भाई आप आओ, इस योग से जुड़ो, औरों को भी जोड़ो और एक योगमय जीवन हो सबका। और उसके लिए आप थोड़ी सी पहल कीजिए। पतंजलि के लगभग मैं देखता हूँ 1 करोड़ के करीब तो कार्यकर्ता, 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को तो यह ट्रेनिंग दी, 20-25 लाख कार्यकर्ताओं को जिले स्तर पर ट्रेनिंग दी। पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के माध्यम से, और महिला पतंजलि योग समिति, महिलाओं का तो अलग अलग स्टेट्स में 60 से 70% इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सबसे कहूँगा अब 21 जून को इस बार ये कीर्तिमान बनना चाहिए, कम से कम 25-50 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल करके। अभी अलग अलग सर्वे हुए, उसमें पता लगा है माने हर 10 में से 4-5 व्यक्ति योग आंशिक रूप से कभी कभी या रोज़ करने लग गए हैं। अब सभी को इसमें सम्मिलित करना है, बस ये थोड़ा घरों से बाहर भी निकल करके करेंगे तो और योग को गौरव मिलेगा, सनातन को गौरव मिलेगा। ये योग का काल है, सनातन का गौरव काल है। ये अपने पूर्वजों की संस्कृति, अपने पूर्वजों के ज्ञान को सम्मान देने का ये समय है। तो जब बात योग धर्म, सनातन धर्म की आए, अपने पूर्वजों को गौरव देने की बात आई, कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करने की बात आई, तो हम घरों में क्यों बंद रहें। तो मैं स्वेच्छा से, आपको खुद ये इनिशिएटिव लेना है। ये कोई सरकारी आदेश से काम नहीं है, ये भगवान का आदेश है, हमारे अंतरात्मा में बैठे परमात्मा का आदेश है। ये आत्मानुशासन है, ये भगवान का अनुशासन, भगवान का विधान है। सारी चीज़ें संविधान से नहीं होती। संविधान एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन जो सांस्कृतिक संविधान है, जो वेद का विधान है, योग का विधान है, भगवान का विधान है, वो शाश्वत है। तो अपने उस सांस्कृतिक विधान के नाते, भगवान के विधान के नाते मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि 21 जून को सभी को घरों से बाहर निकलना है और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते, रामकृष्ण की संतानें होने के नाते, मैं रोज़ कहता हूँ रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम शिवो हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती अहम, शुद्धो हम बुद्धो हम नानको हम महावीरो हम। ऐसे इस आत्म तत्व की अनुभूति के साथ हम सब एक ही आत्मा, हम सब एक ही परमात्मा की संतानें हैं। और ये जो एकात्मता का बोध है, आत्मबोध है, आत्म साक्षात्कार है, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन, इसका आधार योग है। तो इसी योग को गौरव देने के लिए सभी 21 जून को घर से बाहर निकले, इसी आह्वान के साथ कि सारी दुनिया देखे भारत की योग की ताकत, सनातन की ताकत, भारत की सॉफ्ट पावर क्या है, योग की पावर क्या है, और इससे पूरी दुनिया के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और खुशहाली के द्वार कैसे खुलते हैं। और सच में पूरी दुनिया चिंतित है। योग इज़ द वे ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, योग इज़ ओनली वे ऑफ वर्ल्ड पीस।
वर्ल्ड हेल्थ के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड हार्मनी के लिए, वन अर्थ वन योगा।